नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। मुगलों पर मंदिरों में कब्जा करने का आरोप लगाने वाला समुदाय बौद्ध विरासत पर खुलेआम कब्जा जमाए बैठा है। देश के कई बड़े बौद्ध स्थलों से ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित बौद्ध भिक्षुओं को बाहर करके खुद जमे बैठे हैं और ऊपर से वहां बुद्ध के विचारों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी कर्म कांड पाखंड कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी मंदिरों की तरह बौद्ध विरासतों को भी अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं, जो कि बुद्ध का सरासर अपमान है। ताजा विवाद महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर चल रहा है। महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को बौद्ध समुदाय को सौंपने की वर्षों से लंबित मांग को लेकर सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और अनुयायी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका सवाल साफ है, जब हिंदू धर्म ग्रंथों में बुद्ध और बौद्ध दर्शन की आलोचना की गई है, जब महाभारत में ब्राह्मणों ने मगध को पापियों की भूमि कहा और बुद्ध के दर्शन मात्र से मृत्यु दंड ही प्रायश्चित बताया, तो फिर आज वही ब्राह्मण महाबोधि मंदिर के प्रशासन पर काबिज क्यों हैं? जानकारी के मुताबिक महाबोधि महाविहार मंदिर को गैर बौद्धों के नियंत्रण से मुक्त करने और इसे पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। ये प्रदर्शन बोध गया में महाबोधि मंदिर के पास चल रहा है, जहां सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और भिक्षुड़ियां खुले आसमान के नीचे शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप समाप्त हो और महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। आंदोलन स्थल में देश भर से अनुयायी पहुंच रहे हैं। त्रिपुरा, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि से लोग यहां पहुंचकर इस महा आंदोलन में अपनी भागीदारी और समर्थन जाहिर कर रहे हैं। अनशनकर्ताओं का कहना है कि विश्व के पवित्र महाबोधि महाविहार का वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। ये तथागत बुद्ध के सिद्धांतों का अपमान है। 20 फरवरी को प्रदर्शन के 9वें दिन प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मणवादी तत्वों और राज्य प्रशासन द्वारा लगातार हो रहे उत्पीड़न की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि भिक्षुओं को डराया धमकाया जा रहा है। उनकी शांतिपूर्ण सभा को भंग करने के लिए जानबूझकर तेज आवाजें पैदा की जा रही हैं और सरकारी अधिकारी उनसे बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़े डॉक्टर विलास खरात ने इस मुद्दे पर विस्तार से बात की और कहा कि महाबोधि महाविहार का मूल मालिक सम्राट अशोक हैं, जिन्होंने 1 लाख सोने की मुद्राएं खर्च करके ये महाविहार बनवाया था। आज महंत ब्राह्मण इस पर कब्जा किए हुए हैं, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। खरात ने आगे बताया कि 1949 का एक्ट भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कानूनों के खिलाफ है। ये शुद्ध बौद्ध स्थल है, लेकिन बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी पर धर्म योगियों का कब्जा है। यहाँ बीटीएमसी के ब्राह्मण सदस्य मुख्य मंदिर में घंटी बजाते हैं और धूप जलाते हैं। यहाँ बुद्ध की मूर्तियों को पांडवों से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। खरात ने आगे कहा कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, जिसने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुड़ियों के सिर काटकर लाने वालों को 100 मुद्राएं देने की घोषणा की थी। शशांक नामक ब्राह्मण ने बोधि वृक्ष को उखाड़ फेंका था। ये सब देश की पहचान मिटाने का काम है। हम जो अनशन पर बैठे हैं, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। ये देश की पहचान और गौरव बचाने की लड़ाई है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वर्षों से बुद्ध के स्थान को हिंदू मंदिर बताने के प्रयास किए गए हैं और इसे शिव मंदिर और पांडवों से जोड़ा गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की पहचान बुद्ध और अशोका से है। आज बुद्ध और अशोका को माइनस कर दो तो मगध की क्या पहचान है? देश का सिंबल अशोक सम्राट का चिन्ह है, शेर हमारा चिन्ह है और चक्र है। लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ 84,000 स्तूप की स्थापना की गई थी। उसमें एक अशोका का स्तूप है जिसमें हाथी यानी बुद्ध लगे हुए हैं। वो हाथी गायब हो गया। वो हाथी 1990 में महंत की कोठी में मिला। उस कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां मिली। ये सब क्या हो रहा है? बुद्ध की विरासत किस प्रकार से लोगों के कब्जे में है? महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर 1949 में बना बोध गया टेम्पल एक्ट इस मंदिर के प्रबंधन के लिए एक 9 सदस्यीय बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी बीटीएमसी का गठन करता है। हालांकि इन 9 सदस्यों में से केवल 4 बौद्ध हैं, जबकि 5 सदस्य जिसमें अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, वो हिंदू हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था बौद्धों को उनके सबसे पवित्र स्थल, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, के प्रबंधन का अधिकार देने से इनकार करती है।
भूख हड़ताल के 10वें दिन कुछ भिक्षुओं की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने उनकी जांच की, उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। विलास खरात ने कहा, ये मृत्युंजय अनशन है और हम अपनी जान देकर भी इस विरासत को बचाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस की मदद से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जिस तरह G20 समिट में दिल्ली में सरकार ने हर पर्दे लगाकर झुग्गी बस्तियों को छुपाया था, उसी तरह इस आंदोलन को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अनशन स्थल के बाहर एक बड़ी वैन खड़ी कर दी गई ताकि देश विदेश से आने वाले मेहमानों को आंदोलन की जानकारी न हो। उन्होंने ये भी कहा कि BTMC का ध्येय केवल लाभ अर्जित करने पर केंद्रित है। इंटरनेशनल करेंसी प्राप्त करने के लिए डोनेशन ऑफिस खोला हुआ है, जिसे यहाँ आने वालों के साथ होने वाली बदसलूकी या परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बौद्ध समुदाय ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वो नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। खरात ने आगे कहा कि हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, क्या सरकार को इसका पता नहीं है? मुख्यमंत्री को अगले दिन यहाँ आना चाहिए था। हमने सुना था कि वो बौद्ध धर्म से प्यार करते हैं, लेकिन सरकार ने बातचीत करने का कोई प्रयास नहीं किया। अब हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अगर हमारे जान देने से देश की पहचान को बचाया जा सकता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। इस प्रदर्शन को भारत भर की 500 से ज्यादा बौद्ध संगठनों, जिनमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी शामिल है, और श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और मंगोलिया जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघों का समर्थन मिला है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आंदोलन से जुड़े आकाश लामा ने कहा कि हर धार्मिक समुदाय को अपने पवित्र स्थलों पर पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन बौद्धों को ये अधिकार नहीं दिया जा रहा है। सरकार महाबोधि मंदिर से राजस्व कमा रही है, लेकिन बौद्धों की मांग को नजरअंदाज कर रही है। बोधगया स्थित बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्त करने के लिए चल रहे बौद्ध भिक्षुओं के आमरण अनशन आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है और बौद्ध भिक्षुओं की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। बौद्ध मंदिर को बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने की मांग पूरी न होने के कारण भारत की छवि पूरे विश्व स्तर पर खराब हो रही है। अभी तक सरकार ने महाबोधि महाविहार बुद्ध विहार को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्त कर बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा लगातार आंदोलनकारियों के खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इंडस न्यूज टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोधगया महाबोधि महाविहार बुद्ध विहार को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्त करने के लिए अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं और उनका नेतृत्व कर रहे डॉक्टर विलास खरात और आकाश लामा का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। डॉक्टर ने मेडिकल जांच करके बताया कि विलास खरात का वजन और ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा है। डॉक्टर विलास खरात ने बताया कि ये OBC SC ST बहुजन बौद्ध मूल निवासी समाज की आस्था और अस्मिता का विषय है। उन्होंने कहा कि जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता तब तक अनशन खत्म नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ आमरण अनशन पर बैठे लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी सुनकर देश के OBC SC ST बहुजन बौद्ध लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार आंदोलन को समर्थन करने के लिए देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और दुनिया भर से करोड़ों लोगों का आंदोलन को समर्थन मिल रहा है।